का विज़िट, हॉस्पिटल्स का बाकियों का विज़िट, और भी कुछ विज़िट्स किए हैं। सारे के सारे पिछले कुछ चंद घंटों से हम सारी पूरी कैबिनेट निकली हुई है। तकरीबन तमाम मेन सेक्रेटरीज जो कंसर्न थे वो सारे के सारे साथ हैं। चेयरमैन PND SMBR साथ हैं। मुश्किल टास्क हैं। CNW, वॉल सिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब मेरे ख्याल है कौन सा डिपार्टमेंट है जो इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। अब आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ वाले, और हर बंदा इस टाइम लेट नाइट तक जान मार रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से जान मार रहा है। बट एक चीज़ जो हमारा साथ नहीं दे रही वो मौसम है, फॉग है, ठंड है। ठंड की वजह से हमारा SL3 और रिंग रोड और बंद रोड पे थोड़े से मसाइल आ रहे हैं। फॉग की वजह से काम हम 24 घंटे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाली इश्यूज़ हैं, लेकिन अभी हम थ्रू आउट रास्ते में डिस्कस करते आए हैं। पूरी की पूरी टीम इस मिशन पे है कि किसी भी सूरत में हमने ये नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बनाना है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये टीम जो सारी हमारे आपके सामने इस टाइम खड़ी हुई है ये इसको पॉसिबल बनाएंगी। कुछ चीज़ें 5 फरवरी तक जा रही हैं, कुछ 10 फरवरी तक जा रही हैं, कुछ 31 जनवरी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये हम सारे पूरी उम्मीद हैं कि हम ये करके हैंड ओवर करके पब्लिक को फिर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो और वो 10 फरवरी तक या 5 फरवरी तक पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि ये तो सारा आज हमने आपके साथ विज़िट किया, बड़ा अच्छा है, आप ये काम देख रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी अहम है, लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो कब होने जा रहे हैं, और जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है वो इस हवाले से क्या देख रही है। लोग ये पूछते हैं कि क्या इलेक्शंस 8 को होंगे या नहीं, ये कि भाम पाया जा रहा है। इस हवाले से आप कुछ क्लैरिटी दें। आप मतलब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें तमाम RPOs और कमिश्नर्स ने भी शिरकत की है। और उसमें क्लैरिटी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और दूसरा, आज मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और ये मैं तमाम पंजाब में जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मैं ये उनको क्लियर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कहीं पे कोई रुकावट पैदा करे एडमिनिस्ट्रेशन साइड से या किसी साइड से, आप कोई भी शख्स है, मुझे कंसर्न नहीं है, वो हमसे रब्ता करे। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि अगर कोई किसी किस्म की रुकावट में पाया गया, हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराना चाहते हैं। हम किसी सूरत भी ये धब्बा नहीं लेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कोई चीज़ हुई है। हम बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में, और आज तमाम RPOs और कमिश्नर को ये बात कन्वे हो गई है कि किसी की शिकायत आई तो सख्त एक्शन होगा। और कोई भी उम्मीदवार पंजाब का इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता कर सकता है, हमसे भी रब्ता कर सकता है। हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड लोग अपनी कैंपेन करें, खुल के करें, अपने बैनर पोस्टर जो आपका इलेक्शन कमीशन का रूल्स कहता है उसके तहत लगाएं, आप अपना जलसा जुलूस करें, ये आपका इलेक्शन का राइट है, और हमें इसको हर सूरत इंश्योर करना है। और ना करने की सूरत में ये हमारी नाकामी है, और हम ये नाकामी का धब्बा नहीं लेंगे अपने सर, और हम हर सूरत इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे। तो तमाम कैंडिडेट्स जो पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उन सब से ये कहूँगा कि आप अपनी आज़ादाना तरीके से कैंपेन करें, और एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड से किसी साइड को हमने बिल्कुल न्यूट्रल रह के ये इलेक्शन चलाना है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन की किसी सूरत में कोई शिकायत नहीं आएगी। अगर आई तो उसके ख़िलाफ़ इमीडिएट एक्शन होगा। हम अलहदा लेंगे, इलेक्शन कमीशन अलहदा लेगा, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मामले में काफ़ी सख्त हैं, उनकी भी क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं। और वो ना सिर्फ ये हटाने वाली बात नहीं होगी, वो उसके ख़िलाफ़ उसके बाद भी कार्रवाई करेंगे। तो इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। हम
जिस मकसद के लिए यहाँ पे ये काम शाम तो हमारे हो रहे हैं जो होने हैं, लेकिन जो मकसद एक इलेक्शन का कराने का है उसको हमने इंश्योर करना है और हर सूरत में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको कहीं पे कोई, चाहे मीडिया है चाहे उम्मीदवार हैं, कहीं पे कोई शिकायत आती है आप इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करें, हम उनके थ्रू लेंगे या अपनी इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम इस चीज़ को हर सूरत इंश्योर कराएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने शुरू दिन से आज तक यही स्टेटमेंट रखी कि सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा, तो जिनको शिकायत हो वो किस तरीके से जो है वो सरकार से रब्ता कर सकते हैं या ऑनलाइन, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि शायद कोई डायरेक्ट रब्ता की एक्सेस नहीं है। नहीं, और दूसरा साथ ये भी फरमाइएगा कि आप मनसूबों के हवाले से काम कर रहे हैं, यही ब्यूरोक्रेसी पर माजी में सवालात उठते रहे कि वो काम नहीं करती, वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाती, ये नाकामी है, इन्हीं पर ऑर्डर पहले भी लगते रहे, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे, इसी ब्यूरोक्रेसी से आपने काम भी करवाया। तो क्या समझते हैं कि सियासतदान नालायक थे या ब्यूरोक्रेसी नालायक थी जो काम नहीं करना चाह रही थी? पहली बात कि हम अपना भी यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर कल में बना देंगे कि जो उम्मीदवार हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फोरम मौजूद है, हम इलेक्शन कमीशन के साथ 24 घंटे के राब्ते में हैं। हम पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो कंप्लेन कर सकते हैं, जैसी वो कंप्लेन आएगी हम उनके थ्रू ऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम अपना सेंटर भी बना देंगे। दूसरी बात, ये मैं आपको इस साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ कि ये बात करना कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, ये 100% गलत है। आप यकीन करें, ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो 16 से 17 घंटे काम कर रही है। ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो एक काम जो आप समझते थे कि 10 दिन में होना है वो 2 दिन में करती है। ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो अल्लाह का शुक्र है कि एक उंगली इसके ऊपर नहीं उठ सकती कि 1 रुपए की किसी सेक्रेटरी या किसी और ऑफिशियल के ऊपर या मेरे किसी हमारे मिनिस्टर के ऊपर 1 रुपए की उंगली नहीं उठ सकती। ये मैं भी हो सकता है उन लोगों में हूँ कि पहले तसव्वुर करते थे कि जी ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। इस अदर वे अराउंड आपने उनसे काम लेना है, वो आपसे ज़्यादा स्पीड पे काम करेंगे। आप यकीन माने कि ये मेरे खुद इमेजिनेशन में नहीं था कि जी ब्यूरोक्रेसी इस स्पीड से काम कर सकती है। मेरे साथ इस टाइम हमारे साथ सारी ब्यूरोक्रेसी की टीम भी मौजूद है। मैं फ़ख्र से हर एक का नाम लेके बता सकता हूँ कि उन्होंने जिस मेहनत से काम किया है, जिस तरीके से काम किया है, वरना 9 to 5 जॉब है उनकी। अब 3 बजे दफ्तर ख़त्म होता था, उसके बाद वो अपना काम करते और ख़त्म हो जाती बात। आपका कोई फील्ड का स्टाफ है, आपका सेक्रेटरीज हैं, आपका कोई सीनियर ऑफिसर है उसके ऊपर है, उनको कोई ज़रूरत नहीं रात को 1 बजे 2 बजे काम करने की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि तमाम तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत अपने मुल्क में बदअमनी से रूगर्दानी करके तमाम तर तवज्जो लोकसभा के इंतखाबात और राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारियों पर मरकूज किए हुए है। रियासत मणिपुर फसादात की आग में बुरी तरह जल रही है। ऐसे में आवाम भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के मजालिम के खिलाफ डट गए। मुश्तिल हजूम ने भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। तफसील अब्दुल्ला शाद से। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने मणिपुर शब्द